नमस्कार, मैं राशिव आपका स्वागत करता हूं स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में। अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका नाम है आत्म साक्षात्कार और आज इसकी दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे दृष्टा भाव की। पहली कड़ी में हमने बात की कि अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो यात्रा कैसे हो सकती है। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि दूसरी चीज़ जो है आत्म साक्षात्कार में वो क्या होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ होनी चाहिए दृष्टा भाव। अब समस्या यहाँ पैदा होती है कि दृष्टा भाव है क्या और किसका दृष्टा भाव होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि चित्त एक महातत्व है। अगर मैं इंसान रूप में इस पृथ्वी के ऊपर एक साधक के रूप में, एक योगी के रूप में हूँ, तो मेरे पास शरीर है, मैं शरीरधारी हूँ। शरीर का निर्माण हुआ है और सबसे पहले जिस महातत्व का निर्माण हुआ उसे चित्त कहते हैं। यानी कि वो निराकार प्रभु, उसने अपनी ही शक्ति से इस ब्रह्मांड की संरचना की और अपने ही आत्म तत्व से इस संरचना को चेतन किया। यानी कि सबसे पहले जब वो परम प्रभु दो रूप में, द्वैत में प्रकट हुआ तो चित्त का निर्माण हुआ। वही चित्त समिष्ट चित्त कहलाया, यानी कि वो सुपर कॉन्शियस या फिर प्योर कॉन्शियसनेस। वैसे ही जब उसमें कर्मों का निर्माण घटित हुआ तो वो समिष्ट चित्त से वयिष्ठ चित्त बना। तीन गुणों का मिश्रण हुआ। तीन गुणों के मिश्रण से ही अलग अलग देहधारी प्राणी इस पृथ्वी पे विचरने लग गए। अब बात ये होती है कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरे चित्त में तीन गुण हैं, यानी कि सत्व, रजस और तमस। अब तीनों गुणों के कारण मेरे कुछ संस्कार संचित हैं। यानी कि मैं जो करता हूँ या फिर मेरा जो भाव है, मेरा जो व्यवहार है, वो मेरे गुणों के अधीन है। लेकिन जब मैं योगी हो जाता हूँ, जब मैं आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता हूँ, तो मैं किसे देखूँ, किस में सुधार करूँ। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म तत्व का बोध हो जाना या मैं आत्म तत्व हूँ, इसका बोध होना आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है, जो द्विज होने से शुरू होती है। लेकिन दृष्टा भाव कैसे प्रकट होता है? आत्म भाव का जब दृष्टा भाव प्रकट होता है तो सबसे पहले सत्य की स्थापना होती है। सत्य की स्थापना से ही संभाव प्रकट होता है, संभाव से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से ही आत्म साक्षात्कार की कहानी शुरू होती है। यानी कि अगर दृष्टा भाव पैदा होना है तो उसके लिए सत्य की स्थापना होनी ज़रूरी है और सत्य की स्थापना के लिए भी गुरु अनिवार्य है, क्योंकि गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को जपते जपते, उस राम के नाम को जपते जपते वो राम का नाम सत्य घटित करवा देता है। आपके अंदर सत्य घटित हो जाता है। यानी कि आत्मा को उसका स्वरूप मिलने के लिए सत्य का घटित होना बहुत ज़रूरी है। उस ज्ञान का घटित होना बड़ा ज़रूरी है जो आपको ये बताए कि चित्त क्या है और आत्म तत्व क्या है। जैसे ही सत्य घटित हो जाए, संभाव प्रकट हो जाए, उससे ज्ञान प्रकट हो जाए, तो मनुष्य अपने चित्त के गुणों को देखना शुरू करता है। यानी कि वो अपना स्वाध्याय करना शुरू करता है, वो अपने कर्मों को देखना शुरू करता है। जब वो किसी से बाहर बात करता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से बात नहीं करता, वो पहले खुद से बात करता है। किसी से ईर्ष्या करता है तो पहले ईर्ष्या उसके अंदर प्रकट होती है। वो किसी से घृणा करता है तो उसके अंदर पहले घृणा प्रकट होती है। उस घृणा का अपने अंदर ही पैदा होना अगर समझ में आ जाए या पता चलने लग जाए कि मैं घृणा कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं हीन भावना से ग्रस्त हूँ, इसका मतलब है कि वो दृष्टा भाव प्रकट हो गया है। और ये दृष्टा भाव उस चित्त का नहीं है जिसकी वजह से वो आज तक अपने सारे जीवन जीता आया है। ये दृष्टा भाव जो उसके अंदर प्रकट हुआ है, ये उस सत्य के ज्ञान से हुआ है, उस आत्मा का दृष्टा भाव प्रकट हुआ है। तो दृष्टा जो है वो एक ही हो सकता है, वो है आत्म तत्व। आत्म ही दृष्टा हो सकती है, आत्म ही अपना साक्षात्कार कर सकती है। चित्त दृष्टा नहीं हो सकता, चित्त स्वयं को नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक जड़ तत्व है। इसीलिए दृष्टा बनना यानी कि आत्म तत्व में स्थापित होना। जो मनुष्य अपना खुद का संशोधन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो आत्म तत्व में विचरते हैं, वो आत्म तत्वी होते हैं, वो आत्म साक्षात्कार करते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में साधन पाद में सबसे पहला सूत्र तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही है।
जब आत्म तत्व दर्शी भाव में आता है तब वो अपने तप को देखता है, अपनी परिस्थितियों में सुख और दुख के संभाव में आ जाता है। वो सिर्फ आनंद की तरफ बढ़ता है, वो सिर्फ सच देखता है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसको छोड़कर वो क्या उचित है या क्या सत्य है उसकी तरफ बढ़ना शुरू होता है। जब वो सत्य की तरफ बढ़ना शुरू होता है तब सही और गलत की परिभाषा बदलने लगती है, क्योंकि आज तक जो सही और गलत था वो उसके चित्त में छुपे व्यवहार के कारण था। लेकिन आत्मा जब जागृत होती है और वो दृष्टा भाग से देखती है, पहले उसके लिए जो अच्छा और बुरा था अब वो उस अच्छे या बुरे के ऊपर अपने निर्णय नहीं लेता, वो निर्णय लेता है सच के ऊपर। सच क्या है? अब उसकी यात्रा बदलनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से वो आत्मदर्शी होना शुरू हो जाता है। यही है आज के दूसरे एपिसोड का दृष्टा भाग। अब वो खोजी है। अब इस दृष्टा भाव से वो खोजी बनता है, यानी कि वो अपने आत्म की तरफ बढ़ता है, अपनी ही खोज करता है। तो जब तक दृष्टा भाव प्रकट नहीं होता तब तक खोज चालू नहीं होती, और जब तक खोज चालू नहीं होती तब आत्म साक्षात्कार आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए आत्म साक्षात्कार की दूसरी कड़ी में जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है दृष्टा भाव प्रकट होना, सत्य का प्रकट होना, संभाव का प्रकट होना, ज्ञान का प्रकट होना। तो मुझे उम्मीद है कि इस श्रृंखला के इस दूसरी कड़ी में आपको कुछ नया समझ मिला होगा, आपको पसंद आई होगी। तीसरी कड़ी में और बात करेंगे आत्म ज्ञान के बारे में, और बात करेंगे आत्म साक्षात्कार के बारे में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग आत्म तत्व की तलाश में हैं, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।